ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है? बहुत से मुल्क अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं था। दुनिया में दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। दुनिया में शरपसंद नहीं चाहते थे कि MOU हो। पायदार मुआहदे तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने फ़ारसी शेर के ज़रिए ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान को अलविदा किया। इस मौके पर ईरानी सदर को दौरे की तमाम तस्वीर का एल्बम भी दिया गया। ईरानी सदर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी सदर ने मुलाकात की। ईरान जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल जायजे पर रजामंद। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान पहुंचेंगे। अमरीकी सदर का दावा। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस्माइल बकाई कहते हैं फर्दू, नेतन्ज और अस्फहान समेत अमरीकी हमलों में तबाह दीगर एटमी मराकज़ तक मुआयनाकारों को रसाई नहीं दी जाएगी। अमरीकी सेनेट में ईरानी जंग के खिलाफ कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मंजूर। फौजी कार्रवाई जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार। 50 अरकान ने करारदाद के हक में और 48 ने मुखालफत में वोट दिया। रायशुमारी में चंद रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। सरगोदा में 8 साला बच्ची से ज्यादती का मरकजी मुलजिम CCD से मुकाबले में मारा गया। मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग की। CCD की जवाबी फायरिंग में मरकजी मुलजिम हलाक हो गया। हलाक मुलजिम ने एक रोज कबल दुकान पर आने वाली बच्ची को ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल कर दिया था। 8 मुहर्रमुल हराम, वफा के पैकर हजरत अब्बास अलमदार की शुजाअत और बहादुरी का दिन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलमदार को फरात से पानी लाने की इजाज़त दी तो यजीदी फौज में सरासहमगी फैल गई। उमर बिन साद ने दरिया फरात पर मजीद नफरी तैनात कर दी। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हरा दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को एजाज़ी फेलोशिप अता की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी तकरीब में शरीक हुए। पाक ईरान ज़राई ताउन में बड़ी पेशरफ्त। तिजारत और गोश्त बरामदात बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा कि पाक ईरान ज़राई मुआहदों को अमली नताइज में बदलने का वक्त आ गया है। ईरान को चावल, आम और गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान से गोश्त दरामद बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारी 60% ज़रूरियात पूरी कर सकता है। ईरानी सदर से पहले वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला भी थे। बिलावल और आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ताल्लुकात मजहब और सकाफत पर मबनी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी। 60 दिन में तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। उम्मीद है दोनों ममालिक तारीखी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा फरीकैन के दरमियान फासले कम किए। पाकिस्तान का किरदार तारीख साज है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार की मुअत्तरिफ है। ईरान की सरबरा IAEA से मुलाकात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में ग्रोसी से मुलाकात नहीं हुई। IAEA इंस्पेक्टर्स की ईरान आमद का भी कोई वाज़ेह शेड्यूल मौजूद नहीं। ईरान आलमी ज़ाब्ता कार पर अमल करेगा।
शहीद आयतुल्ला खामनाई की नमाज जनाजा के इज्तिमा का शेड्यूल जारी। तेहरान, कुम, इराक और मशहद में मरहलावार नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को मशहद में आखिरी नमाज जनाजा के बाद हजरत इमाम अली के रोज़े में तदफीन होगी। ईरानी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का 3 ta 9 जुलाई मुख्तलिफ हवाई अड्डे बंद करने का फैसला। कौमी असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। कस्टम एक्ट में असासे जब्त करने से कबल मुतासरा फरीक को मौक़िफ़ पेश करने का हक देने की तरमीम मंजूर। PIA के अलावा दीगर एयरलाइंस के लिए भी सेल्स टैक्स छूट 1 जुलाई 2027 से मुअस्सर करने की तरमीम भी मंजूर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदन पर 5% विदहोल्डिंग टैक्स की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। जाली रसीद नहीं, असल टैक्स। टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉडियों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक का हिसाब होगा। जाली रसीदें देने और सेल्स टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस होगा, कैमरे की आंख भी देखेगी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से अमन तबाह हुआ। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की ब्रीफिंग। कहा, कलअदम कमेटी का असल एजेंडा बेनकाब हो चुका है। जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज जारी रखा गया। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात के लिए 20 से 25 अरब रुपए फराहम किए, जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को एहतजाज का जवाब बनाया गया। ना कितार ना इंतजार, हज 2027 रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। पाक हज ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से हजारों अफराद मुस्तफीद। एक दिन में 20,000 से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। 30,000 से ज्यादा अफराद ने पोर्टल पर अकाउंट्स बना लिए। करबला मुअल्ला में मुहर्रम के दौरान अज़ादारी का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन इबादत, गिरियाज़ारी और अज़ादारी में मसरूफ़ हैं। और यूरोप शदीद हीट वेव की लपेट में, मुतअद्दिद ममालिक में हाई अलर्ट। फ्रांस में गर्मी से 18 अफराद हलाक, 800 से ज़ायद स्कूल बंद कर दिए गए। वाटमे में 78 साला दर्जा हरारत का रिकॉर्ड टूट गया। इंग्लैंड और वेल्स में रेड वार्निंग जारी करते हुए दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है।